एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आपको पता है, मैं आपसे बीएड के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को शेयर कर रही हूँ। अगर आप इन्हें भी पढ़ लेते हैं तो आपका एक बहुत अच्छा स्कोर बीएड में हो जाएगा। बीएड सेकेंड ईयर के आपके चल रहे हैं, 4 सब्जेक्ट मैंने कंप्लीट कवर करवा दिए हैं। अगर अभी तक आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। बीएड सेकेंड ईयर के आपके 2 सब्जेक्ट और बचते हैं, असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड एक आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट बचता है। दोनों के क्वेश्चंस भी मैं आपको जल्दी कवर करवा दूंगी। और आज से मैं स्टार्ट कर रही हूँ बीएड फर्स्ट ईयर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, जो आपके एग्जाम के पर्पज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बीएड फर्स्ट ईयर के जो बच्चे होते हैं उन्हें जल्दी से नहीं पता होता है कि उन्हें कहाँ से क्या प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो अगर आप बस ओनली यही क्वेश्चन एंड पीवाईक्यू देख लेते हैं, एटलीस्ट 2 इयर्स के पीवाईक्यू आप देख सकते हैं। बस 2 ईयर के पीवाईक्यू देखिएगा और जितने क्वेश्चंस मैं आज आपको बताने वाली हूँ वो सारे पढ़ लीजिएगा। आपको शॉर्ट भी मिल जाएंगे, लॉन्ग भी मिल जाएंगे एंड वेरी शॉर्ट भी मिल जाएंगे। इसके अलावा मैं आपके लिए एक सीरीज भी लेके आने वाली हूँ जिसमें मैं आपको वेरी शॉर्ट एक ही वीडियो में कवर करवाऊंगी, जिसमें आपको ऑल सब्जेक्ट के वेरी शॉर्ट जो है एक ही वीडियो में, जितने भी प्रीवियस ईयर में हुए हैं सारे मैं एक ही वीडियो में कवर करवाऊंगी, जिसमें आपको आंसर्स भी मिलेंगे। देखिए, ये जो क्वेश्चंस हैं मैंने आपके प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स के एनालिसिस के आधार पर ही बनाए हैं। तो अगर आप इतना भी कर लेंगे ना तो इनफ है। और इसकी जो पीडीएफ है मैं अपने टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दूंगी। तो मेक श्योर आप मेरे टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें। वहां पर आपको ऑल जितनी भी आपकी फाइल्स होती हैं उनकी पीडीएफ भी अवेलेबल करवा दी है। वहां से आप जाकर अपनी फाइल्स को बना सकते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में बच्चों को नहीं पता होता फाइल्स में क्या लिखना है। तो वहां जाकर आप देखिए, इजीली आपको फाइल्स मिल जाएगी। वहां से आप ये भी देख सकते हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देख सकते हैं। इसकी पीडीएफ भी मैं अपने टेलीग्राम पर डाल दूंगी। तो मेक श्योर आप मेरे टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो को। सबसे पहले मैं एक चीज बता देती हूँ, जो बीएड फर्स्ट ईयर में है, एमएसयू और सीसीएसयू, ये दोनों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो दोनों ही यूनिवर्सिटी इसे फॉलो कर सकती है। क्लियर हो गया? अब देख लेते हैं अपना जो फर्स्ट सब्जेक्ट है वो है आपका कंटेम्पररी इंडिया एंड एजुकेशन। इसका जो कोड हो जाता है वो हो जाता है आपका 101। यानी हिंदी में अगर इसकी मैं बात करूं तो इसका नाम है समकालीन भारत और शिक्षा। तो सबसे पहले मैं लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करूंगी, फिर शॉर्ट की। तो लॉन्ग क्वेश्चंस देख लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक चीज और बता देती हूँ, जो आपके लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं उसका जो क्राइटेरिया होता है 6 आपको देखने को मिल जाते हैं, जिसमें से आपको 3 को अटेम्प्ट करना होता है। इसके बाद मैं बात करूँ शॉर्ट क्वेश्चंस की, तो वो आपको देखने को मिल जाते हैं 8, जिसमें से आपको कितने अटेम्प्ट करने होते हैं? 4। इसके बाद अगर मैं बात करूँ वेरी शॉर्ट की, तो वो आपको देखने को मिल जाते हैं 10, जिसमें से आपको 8 करने होते हैं। तो बीएड में आपको अच्छी खासी चॉइस देखने को मिल जाती है। क्लियर हो गया? अब देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन में है। सबसे पहले मैंने लॉन्ग क्वेश्चन उठाया है वुड का घोषणा पत्र, महाअधिकार पत्र जिसे बोलते हैं, इसको आपको कंप्लीट कवर करना है। इसके अंदर चाहे जितनी भी चीजें दी गई हो, इसकी सिफारिशें दी गई हैं, लाभ, हानि, महत्व, आवश्यकता, जितने भी मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगी इनसे रिलेटेड जितनी भी चीज आपके मॉडल में दे रखी हो वो सारी आपको कवर करनी है। मॉडल की भी मैं एक बार बता देती हूँ। मॉडल के लिए भी आप लेना चाहें तो आप सूर्या का ले सकते हैं या आप विद्या का ले सकते हैं। अगर आप कोई भी मॉडल नहीं लेना चाहते हैं तो आप YouTube से प्रिपरेशन कर सकते हैं। वहां YouTube पर बहुत सारे मैराथन्स अवेलेबल है, वहां से आप अपने शॉर्ट नोट्स को बना सकते हैं। जो भी मैं क्वेश्चंस बता रही हूँ इन्हें आप प्रिपेयर कर लीजिए, इजीली आपके बीएड में बहुत अच्छा स्कोर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ, सेकंड क्वेश्चन है मेघालय का विवरण पत्र, जो कि एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, अपव्यय अवरोधन, शॉर्ट में भी पूछा जाता है एंड लॉन्ग में भी कुछ पूछा जाता है। तो दोनों के लिए आपको प्रिपेयर करना है। देखिए, अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आप कर लेते हैं तो शॉर्ट तो इजीली आप बनाकर लिख सकते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन आपको 5 to 6 पेज का लिखना होगा और शॉर्ट क्वेश्चन ज्यादा भी नहीं तो 1 से 1.5 पेज तक आप लिख सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, उच्चतर माध्यमिक स्तर पर पाठ्यक्रम में विभिन्नीकरण क्यों होना चाहिए? पाठ्यक्रम के विभिन्नीकरण के आपको सुझाव बताने हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, कहीं कोई भी मैं लॉन्ग क्वेश्चन आपको बता रही हूँ, लाभ कर लीजिए, हानि कर लीजिए, आवश्यकता होगी आपकी, महत्व हो गया आपका। इसके अलावा जब भी आप लॉन्ग क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं तो उसके बाद में जो लास्ट बचता है उसमें आपको निष्कर्ष जरूर लिखना है।
इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि आपको जब भी आपका क्वेश्चन कंप्लीट होगा उसके बाद लास्ट में आपको निष्कर्ष में 4 से 5 लाइनें कवर करनी है कि आपने उस क्वेश्चन में क्या क्या चीजें करी। तो ये चीज आपको जरूर करनी है। एक वीडियो में इस पे लेके आऊंगी किस टाइप से आपको क्वेश्चंस को लिखना है ताकि आप ज्यादा से ज्यादा नंबर स्कोर कर सकें, क्योंकि जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन होता है वो 16 मार्क्स का आपको देखने को मिल जाता है और 3 क्वेश्चन आते हैं। आप देख लीजिए कितने हो गए, 48 नंबर तो आपके इसी से बन रहे हैं। तो इसीलिए आपको लॉन्ग क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर करना है। लॉन्ग क्वेश्चन करने से एक फायदा ये भी हो जाता है कि लॉन्ग क्वेश्चन में आपको बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चंस भी देखने को मिल जाते हैं, जैसे अभी मैंने अव्यय अवरोधन का बताया। तो इसीलिए ये चीज भी हो सकती है। ये भी आ सकता है वुड का घोषणा पत्र, शॉर्ट नोट, टिप्पणी लिखिए, इस टाइप से भी आ सकता है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है आपका 5th, प्राथमिक शिक्षा की सार्वभौमिकता को प्राप्त करने की कठिनाइयां आपको बतानी है। जैसे कि अगर आप पॉइंट्स में लिख रहे हैं ना, तो आपको 10 से 12 पॉइंट्स देने पड़ेंगे लॉन्ग में। अगर शॉर्ट में लिख रहे हैं तो 5 to 6 इनफ है। नेक्स्ट बात करूं मैं, नेक्स्ट है आपका बौद्ध शिक्षा, वैदिक शिक्षा। दिस इज वेरी वेरी अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया तो करना ही करना है। बौद्ध शिक्षा से रिलेटेड जितनी भी चीजें आपको दी गई कि गुरुकुल शिक्षा, जितने भी पॉइंट्स है, पाठ्यक्रम कैसा था, तो ये सारी चीजें आपको पढ़नी है, चाहे वैदिक शिक्षा की बात करूं चाहे मैं बौद्धिक शिक्षा की बात करूं। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं विश्वविद्यालय स्वायत्तता का उल्लेख कीजिए, आधुनिक भारत में विश्वविद्यालय की भूमिका को आपको बताना है। तो ये क्वेश्चन था आपका 8। 9 क्वेश्चन की बात करूं मुस्लिम शिक्षा के बारे में, जैसे आपने वैदिक शिक्षा बौद्ध शिक्षा के बारे में मैंने आपको बताया कि पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, वहां की पढ़ाई कैसी होनी चाहिए, इसी टाइप से मुस्लिम शिक्षा में भी आ जाएगा कि वहां की पढ़ाई कैसी होनी चाहिए, किस टाइप की होनी चाहिए, कौन कौन पढ़ाता है। तो ये सारी चीजें आपको इसके अंदर कवर करनी है। अगर आप पॉइंट्स में लिखना चाहते हैं आप पॉइंट्स में लिख सकते हैं, फ्लो चार्ट बनाना चाहते हैं फ्लो चार्ट बना सकते हैं। फ्लो चार्ट बनाने से मार्क्स ज्यादा मिलते हैं, तो इसीलिए कोशिश कीजिएगा कि फ्लो चार्ट बनाइए। लेकिन फ्लो चार्ट भी वही बना सकते हैं जिसने थोड़ा एटलीस्ट पढ़ा हो, क्योंकि फ्लो चार्ट बनाने के लिए आपको अच्छे से हेडिंग भी पता होनी चाहिए, तो इसका भी ध्यान रखना है। लेकिन अगर कोई जैसे कम पढ़ता है या जिसे अच्छे से हेडिंग नहीं याद होती है तो वो पॉइंट्स में लिख सकता है। थ्योरी नहीं लिखनी है, थ्योरी गलती से भी मत लिखिएगा, क्योंकि वो जो होती है मार्क्स को कम करने का एक जरिया है। इसीलिए थ्योरी मत लिखिएगा। अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो आप पेपर में से ही पॉइंट्स वाइज लिख सकते हैं। पॉइंट्स वाइज लिखिएगा या फ्लो चार्ट बनाइएगा या कोई डायग्राम वाइज बनाइएगा, थ्योरी नहीं लिखनी है, बस ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो ये क्वेश्चन हो गए आपके लॉन्ग। 9 क्वेश्चन बताए हैं मैंने आपको, जैसे मैंने आपको बताया लॉन्ग क्वेश्चन आपको 6 देखने को मिल जाते हैं, जिसमें से आपको 3 अटेम्प्ट करने होते हैं। तो यहाँ मैंने आपको 9 क्वेश्चन बताए, 3 क्वेश्चन इजीली आपको देखने को मिल जाएंगे। बस ये ध्यान रहे कि 16 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, तो इसीलिए आपको बहुत ज्यादा डिटेल में इन्हें पढ़ना है। क्लियर हो गया। अब देख लेते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस कौन कौन से पढ़ने हैं आपको। फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है आपका, अध्यापक शिक्षा में अलगाव के प्रत्यय की परिभाषा दीजिए। देखिए ये शॉर्ट क्वेश्चन है, इसमें आप पॉइंट भी लिख सकते हैं या थ्योरी में भी अगर आपको लिखना है तो थोड़ा सा गैप छोड़िएगा। अगर 3 लाइन लिखी है तो फिर उसके बाद 2 लाइन का गैप छोड़िएगा, उसके बाद लिखिएगा। तो थोड़ा इस टाइप से आपको लिखने का तरीका भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका मुस्लिम शिक्षा के उद्देश्यों की विवेचना कीजिए। जैसे मैंने अभी आपको मुस्लिम शिक्षा ऊपर लॉन्ग में बताया था, जैसे मैंने आपको कहा था आवश्यकता, महत्व, गुण, दोष, किस तरह का पाठ्यक्रम था, सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो उसमें आप उद्देश्य भी पढ़ सकते हैं और वो उद्देश्य आपके शॉर्ट में भी काम आ जाएंगे। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है आपका निस्यंदन सिद्धांत। दिस इज वेरी वेरी अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो ये भी आपको जरूर से जरूर पढ़ना है। रिपीट हुआ है तो चांसेस हैं कि आ सकता है। आपका बेसिक शिक्षा के उद्देश्य बताने हैं। वृद्धा शिक्षा योजना क्या होती है, उद्देश्य लिखने हैं, क्योंकि पहले तो आप यही लिख सकते हैं कि बेसिक शिक्षा योजना जो होती है उसका दूसरा नाम क्या है, वृद्धा शिक्षा योजना है। इसके बाद आप 3-4 पॉइंट लिख सकते हैं, ये शॉर्ट की मैं बात कर रही हूँ। नेक्स्ट है एनसीटी की कार्य व योगदान। दिस इज अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये तो छोड़ना ही नहीं है, आने की पूरी संभावना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके ऑल सब्जेक्ट्स में भी आपकी हेल्प करेगा ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका त्रिभाषा सूत्र क्या है, इसके बारे में आपको छोटी सी टिप्पणी लिखनी है। नेक्स्ट है डाइट पर टिप्पणी लिखनी है। नेक्स्ट है आपका एनसीएफ 2005 पर आपको टिप्पणी लिखनी है। एनसीएफ 2005 जो है अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसीलिए इसको भी जरूर कीजिएगा। अब देखिए आपको शॉर्ट जो होते हैं वो 8 देखने को मिलता है, जिसमें से आपको 4 करने होंगे। अब मैं जितने भी आपको बताऊंगी उसमें से आपको 4 इजीली मिल जाएंगे अगर आप इतना भी कर लेते हैं। नेक्स्ट है आपका अव्यय अवरोधन। देखिए ये शॉर्ट में भी मैंने आपको बताया, अगर आप लॉन्ग में से प्रिपेयर करते हैं तो शॉर्ट का काम भी आपका इजीली हो जाएगा।
नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कस्तूरबा बालिका योजना क्या होता है, अगर मैं बात करूं आरटी 2009 पर टिप्पणी लिखिए। और जो ये एनसीएफ 2005 है, आरटी 2009 है, इन दोनों की जो वीडियो है मेरे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। आप उतना भी पढ़ लेते हैं तो आपका शॉर्ट का काम इजीली हो जाएगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं जनसंख्या शिक्षा की विवेचना कीजिए। नेक्स्ट सार्जेंट रिपोर्ट जो कि इंपॉर्टेंट हो जाता है। सर्व शिक्षा अभियान SSA, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट है यूजीसी के कार्य बताने हैं। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड क्या होता है, NAAC का पूरा नाम आपको बताना है। ये जो फुल फॉर्म वाले क्वेश्चन होते हैं इसकी भी मैं आपको एक वीडियो प्रोवाइड कर दूंगी जिससे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस इजीली देखने को मिल जाएंगे। फुल फॉर्म वाले जो क्वेश्चन होते हैं ज्यादातर जो है वेरी शॉर्ट में पूछे जाते हैं, तो इसीलिए इसको भी जरूर से जरूर कीजिएगा। जैसे आपसे ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड OBB की दे दी, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड हो गया। यूजीसी की दे दी, तो इसी तरीके से यूनिवर्सल ग्रांट कमीशन, आई थिंक यही होती है, आप बता दीजिएगा मुझे कमेंट में क्या होती है। NAAC, इसकी भी आपको फुल फॉर्म करनी है। तो ये ऐसे ऐसे क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे। जैसे अभी मैंने आपको RTA बताया, RT की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। NCF बताया, NCF की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। तो ये वेरी शॉर्ट के क्वेश्चंस आपके बन जाते हैं। तो इसी तरीके से आपको क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना है, क्योंकि आपके लॉन्ग में ही शॉर्ट छुपे हैं और शॉर्ट में ही आपके वेरी शॉर्ट छुपे हैं। तीनों का काम आपका इजीली इन्हीं क्वेश्चन से हो जाएगा। तो इन क्वेश्चंस को आप पढ़ सकते हैं। देखिए पूरा मॉडल पढ़ने से अच्छा है, पूरे मॉडल में आपको बहुत सारे शॉर्ट वेरी शॉर्ट देखने को मिल जाएंगे। अगर आपको वो भी अटेम्प्ट करना है तो आप एक काम कर सकते हो, जिसमें ईयर होते हैं ना, जैसे ईयर लिखे होते हैं 2012, 2013, तो इस टाइप के जो ईयर वाले क्वेश्चंस होते हैं वो भी आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको कुछ भी नहीं करना है तो आप केवल ये क्वेश्चंस कर सकते हैं। शॉर्ट में मैंने आपको 17 बताया, जिसमें से आपको शॉर्ट वेरी शॉर्ट दोनों देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा मैंने आपको लॉन्ग बताया, लॉन्ग में से भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो शॉर्ट में देखने को मिल जाते हैं। इसी तरीके से आपको ऑल सब्जेक्ट्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस मैं कराती रहूंगी। ये फर्स्ट पेपर था आपका कंटेम्परेरी इंडिया एंड एजुकेशन। इसके बाद मैं आपके सेकंड पेपर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आऊंगी। अगर आप इतना भी कर लेते हैं तो इजी इनफ है, बस और कुछ करने की नीड भी नहीं है। और प्रीवियस ईयर की अगर मैं बात करूं तो बीएड फर्स्ट ईयर के PYQ भी मैं जल्दी टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगी, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो आई होप वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी। तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।